32 सेवा अपराधों का। उन 32 प्रकार के सेवा अपराधों से बचना ही सेवा की सावधानी है। 32 सेवा अपराध कौन कौन से हैं? सब लोगों को ध्यान पूर्वक सुनने चाहिए। भगवत सेवा में जो 32 अपराध हैं, पहला अपराध, सवारी पे चढ़कर सामर्थ्य रहते अथवा पैरों में जूता चप्पल खड़ाऊ पहनकर भगवान के मंदिर में जाना। अब आज की क्या स्थिति है? आने वाले सोचें कि बिहारी जी के दरवाजे पे जाके गाड़ी लगे। देखो जो असमर्थ है उनके लिए तो बहुत साधन है, कोई परेशानी नहीं। पे हम लोग किसी पैसे के घमंड में, किसी सुविधा के घमंड में 4 कदम न चलना चाहें, ये अपराध है। असमर्थ के लिए, रोगी के लिए, वृद्ध के लिए तो छूट होती है, लेकिन कोई बात नहीं, 1 किलोमीटर दूर गाड़ी रुकी, कोई बात नहीं, पैदल जाओ। ये आश्चर्य है कि सुबह टहलने के नाम तो कि हम इतने किलोमीटर की सैर करते हैं, उतने किलोमीटर की सैर करते हैं, और कहीं दर्शन के लिए जाना पड़ेगा पैदल तो गाड़ी चाहिए, मोटर चाहिए। तो सामर्थ्य रहते सवारी पर चढ़कर, अब ध्यान देने योग्य बात है वैष्णवों के लिए, और पैरों में पादुका पहनकर। अब रोग है, कष्ट है तो अलग बात है, बाकी थोड़ी दूर पर जाना है तो जूता चप्पल निकालें, नहीं तो चलो गाड़ी से आए हैं तो अब तक तो गाड़ी से आए, मंदिर दर्शन को जा रहे तो गाड़ी में ही छोड़ दो, वहां रखने की और चोरी होने का जो डर है वो भी खत्म हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है। और यदि जूता चप्पल पहनकर भगवान के मंदिर जाते हैं तो यह सेवा अपराध में प्रथम है। दूसरा क्या है? रथ यात्रा, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, रामनवमी इत्यादि उत्सवों को न मनाना, और उत्सव नहीं मना सकते तो जहां उत्सव हो रहे हैं वहां सम्मिलित न होना, ये दूसरा सेवा अपराध है। उत्सव मनाना होगा। उत्सव का अर्थ केवल यही नहीं है कि 100-200 लोगों को इकट्ठे ही करा जाए। अपने घर में अपने ठाकुर जी को लाड़ हो रहा है, वह उत्सव है। हृदय के उत्साह को ही उत्सव कहते हैं। केवल लाइटिंग कराई और बहुत लोग इकट्ठे भये, कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी आई, इसी का नाम उत्सव नहीं है। अपने ठाकुर जी के अभिषेक करिए, तिलक करिए, कीर्तन करिए, पदगान करिए, उत्सव है। तो ठाकुर जी के पाठोत्सवों को, आविर्भाव, आचार्यों की तिरोभाव इत्यादि उत्सवों को न मनाना, और उत्सव खुद नहीं मना रहे तो जहां हो रहा है वहां पर भी नहीं गए, तो यह दूसरा सेवा अपराध है। सोचिए। तीसरा सेवा अपराध क्या है? कि मंदिर गए और दर्शन भये, अब प्रणाम नहीं किया। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मंदिर का दर्शन करके प्रणाम न किया, कथा में पहुंचे और धम्म से जाके बैठ गए, प्रणाम नहीं किया। भागवत जी के दर्शन किए, भगवान के स्वरूप लगे, दर्शन किए, प्रणाम नहीं किया, बिना प्रणाम किए बैठे, तो ये सेवा अपराध तीसरा। चौथा, अशुचि अवस्था में प्रणाम करना। अशुचि अवस्था, स्त्री के लिए अशुचि अवस्था तो होती है, पर पुरुष के लिए अशुचि अवस्था किसको कहेंगे? कि लघुशंका गए हैं, हाथ नहीं धोए, अभी कुल्ला नहीं किए, पैर पे पानी नहीं डाले और अशुद्ध अवस्था में प्रणाम कर लिया, तो अपराध है। भोजन प्रसाद कर रहे थे, हाथ झूठा था और झूठे हाथ से प्रणाम कर लिया, तो अपराध है। जूता चप्पल पहन के जा रहे थे, कोई सामने संत आते दिखाई दिए, कुछ तो जूता चप्पल पहने पहने ही दंडवत कर ले, ये सब अशुद्ध अवस्था है। जूता चप्पल पहन के झूठे हाथ से अपवित्र अवस्था में, जो अशुचि अवस्था में प्रणाम करना है, यह भी अपराध है। ये चौथा अपराध है, सेवा अपराध। पांचवा, एक हाथ से प्रणाम करना। कोई पूज्य जन आए, भगवान के स्वरूप, एक हाथ से ऐसे प्रणाम कर देना, भैया हाथ जोड़ के प्रणाम होगा, एक हाथ से प्रणाम नहीं किया जाए।
एक हाथ से प्रणाम करना 5वां सेवा अपराध है। छठा, परिक्रमा करते हुए, अब परिक्रमा हो रही है राधा दामोदर जी की, श्याम सुंदर जी की, राधा रमण जी की, जिनकी भी परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। अब परिक्रमा करते ठाकुर जी के आगे आएंगे, तो परिक्रमा करते हुए ठाकुर जी के आगे आके रुके नहीं और प्रणाम नहीं किया। अब भले बार बार दंडवत नहीं तो सिर तो झुकाएंगे, हाथ तो जोड़ेंगे। तो बिना हाथ जोड़े जब जब ठाकुर जी के आगे आए, बिना सिर झुकाए सीधे ही परिक्रमा करते रहे कि दौड़ लगानी है, तो ठाकुर जी के आगे रुके नहीं, रुक के प्रणाम नहीं किए, तो ये भी अपराध है। ये छठा सेवा अपराध है, सोचिए। 7वां सेवा अपराध क्या है? मंदिर में अथवा ठाकुर जी के सामने अथवा कथा में ही, भागवत जी में क्यों ना, पैर फैला लिए दोनों। आजकल ये काम तो बहुत ही होता है। माता बहनें, कुछ बूढ़े बुजुर्ग, पैर में दर्द हो गया, अब कथा सुनते सुनते गुरु जी की तरफ भी पैर फैला दिए, ले गुरु जी कर लो दर्शन। देखो भैया, पैर नहीं फैलाए जाए। क्यों? क्योंकि भागवत जी विराजमान है ना, ग्रंथ विराजमान है, पैर नहीं फैलाए जाए। अब पैर में दर्द हो तो क्या करें? कोई बात नहीं, ऊपर बैठ जाए, अगर नहीं बैठा जाए कुर्सी पे बैठ जाए, और नीचे ही बैठना, पैर फैलाए तो दाएं बाएं पैर फैलाए। अब पैर फैलाए तो एक कपड़ा रखे, पैर ढक ले, पैर नहीं दिखने चाहिए, अच्छी बात नहीं होती पूज्य जनों को अपने पैर दिखाना। तो भगवान के श्री विग्रह के आगे अथवा ग्रंथ के आगे, गुरुजनों के आगे पैर फैला लेना, यह 7वां सेवा अपराध है। 8वां, दोनों घुटनों को ऊंचा करके, कुछ लोग ऐसे घुटना ऊंचा करके ऐसे हाथ से बांध के बैठ जाएं, ये 8वां अपराध है सेवा अपराधों में। 9वां, ये 9वां अपराध तो खूब प्रचुर मात्रा में हो रहा है। क्या? बोले मंदिर में सेवा करते में, सत्संग करते में सो गए। अपने यहां तो नहीं, ऐसा कम दर्शन होता है, पर अनेक जगह तो देखते हैं लोग जन्म जन्म की नींद पूरी करें कथा कीर्तन में। ये 9वां, अब बढ़िया पंखा चल रहा है, गद्दा लगा और कहीं खंबे का सहारा मिल गया, फिर तो कहना ही क्या। अब पूरे 3 घंटे की अखंड समाधि। कोई पड़ोस में बैठा हुआ कह दे, भैया क्या हो रहा है? अरे मैं तो समाधि में था, भगवान मिलने ही वाले थे, तूने टोक दिया मुझे। तो ये 9वां अपराध है, सोना। 10वां सेवा अपराध क्या है? भोजन करना मंदिर में बैठकर। ठाकुर जी के आगे भोजन नहीं किया जाए, नियम है। अब अपने यहाँ वृंदावन के आश्रमों में आप देखिए, अब छोटा सा आश्रम है, वहीं ठाकुर जी हैं। अब बाहर के चौक में प्रसाद होना है, तो ठाकुर जी के दर्शन खुले में भोजन नहीं होगा। अब राजभोग हो गए, पहले ठाकुर जी की राजभोग आरती हो जाएगी, पर्दा लग गया। अब स्थान का अभाव है, वहीं पर प्रसाद होना है, तो पर्दा लग जाएगा, अब प्रसाद होगा। खुले दर्शन में ठाकुर जी के सामने भोजन नहीं होगा, अमर्यादा है ये। तब भोजन करना मंदिर में भगवान के सामने, ये 10वां सेवा अपराध है। 11वां, ठाकुर जी के आगे, श्री विग्रह सेवा के आगे झूठ बोल दिया, वहीं पे सेवा नष्ट होएगी। 12वां अपराध है, जोर जोर से बोलने लगे। इतना धीरज नहीं कि कमरे में जाके लड़ लें, वहीं मंदिर में ही लड़ने लगे किसी किसी बात पे। आजकल तो मंदिरों में ही ऐसा दर्शन हो जाए, ये 12वां अपराध है। 13वां है कि मंदिर में पहुंच के आपस में बातचीत करने लग गए, खुसड़ फुसड़ करने लग गए, इधर उधर की बात करने लग गए। नहीं नहीं, ये अर्थ नहीं कि जो गर्भगृह में उसके लिए मर्यादा है। अरे हम बिहारी जी के मंदिर में घुस गए तो दहली के अंदर घुस गए, तो समझिए बिहारी जी के गर्भगृह में हैं हम, वो बिहारी जी का घर है। अब मंदिर में घुस गए तो तेरी बात मेरी बात, और ये और उसको देख और इसको देख, अपराध है। ये 13वां सेवा अपराध है, आपस में बातचीत करना। 14वां है जोरों से चिल्लाना। अब मंदिर में भीड़ हो रही, कोई दूर से मित्र दिख गया, अरे अयो रे, जइयो रे, इधर सुनियो रे। अरे भैया, रिश्तेदारी बाहरी निभा लेना, या बिहारी जी से रिश्तेदारी कर ले। कोई मिल गया, अरे पागल हो बिहारी जी, तो पीछे वो अपना मित्र दिख गया, अरे अयो रे, इधर अयो रे, उधर। या वो गोसाई जी मिल गए,
आगे से माला दे देंगे, आगे ले जाएंगे और वहां चीखना चिल्लाना शुरू किया। आप पढ़ सकते हैं, पूरे ग्रंथों में लिखे हैं 32 सेवा अपराध। ये 14वां अपराध है कि मंदिर में जाके जोर से चिल्लाना। हाँ, जोर से बोलिए, जय जय श्री राधे श्याम, ये बोलिए तो बिहारी जी प्रसन्न होंगे। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रमण लाल की जय हो। ये जय जयकार करो तो कोई परेशानी नहीं। और बात को चिल्लाए तो 14वां अपराध है। 15वां कलह करना। अब कोई सेवा करने वाला भी है, उसको भी समझाना है। कोई गलत काम किया, रसोईया ने कोई गलती कर दी, कोई पुष्प सेवा वाले ने, कोई पोशाक बनाने वाले ने, तो वहां ठाकुर जी के सामने किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। अलग से बुलाकर अलग कमरे में, अब सेवा में बोलना तो पड़ेगा लेकिन ठाकुर जी के आगे नहीं। कलह करना ये 15वां सेवा अपराध है। 16वां किसी को पीड़ा देना वही मंदिर में। 17वां किसी पर अनुग्रह करना। सेवा अपराध में मंदिर का नियम है, अब तो समय दूसरा है। मंदिर में न तो किसी को प्रणाम किया जाता है और न किसी से प्रणाम लिया जाता है, अपराध होता है। मंदिर में न किसी को प्रणाम किया जाता है, न किसी से प्रणाम लिया जाता है। अपने गुरुजनों को तो हमने देखा कि कोई मंदिर में प्रणाम, इतनी बात पे तो चांटा पड़ जाए 2-4 गाल पे। गुरुजनों को देखा, बर्दाश्त नहीं इतना कि मंदिर में गए प्रणाम कर दिया। क्यों? क्योंकि मंदिर में बस ठाकुर जी प्रणाम में, अब किसी को, गुरु लोगों को भी प्रणाम नहीं होगा। शिष्य तो करना चाहिए, दूर से कर लिया मानसिक, पर पास में तो हानि होगी। मंदिर में प्रणाम न किसी को किया जाता है और न किसी का प्रणाम लिया जाता है। कोई हमें भी ना करे और हम किसी को भी ना करें। तो फिर पूज्य जनों जब बाहर आ जाए मंदिर की चौखट से, वहां प्रणाम करें। ये सब बातें भजन को सुरक्षित करने की है। 17वां सेवा अपराध है किसी पर अनुग्रह करना। 18वां कठोर वचन बोलना। अब अनुग्रह करना में प्रणाम लेना भी आ गया और सिर पर आशीर्वाद दे रहे हैं, सिर पे हाथ धर रहे, किसी कमर पे हाथ फेरे, ना 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 ना, क्योंकि वहां हम प्रकट रूप में भगवान के सन्मुख हैं। अब कोई कहेगा कि बाहर भगवान नहीं है, बाहर भी भगवान है भैया, पर श्री विग्रह सेवा की एक मर्यादा है। ये सेवा संबंधित अपराध है। किसी पे अनुग्रह करना, अरे मैंने आशीर्वाद दे दिया तेरा काम बन जाएगा, तो तुझे ही सबके काम बनाने थे तो भगवान के मंदिर की जरूरत क्या, फिर आओ क्यों हो? राधा रमण जी थोड़ो काम बनाएंगे, तुम ही सबके काम बना रहे हो, तो यहाँ मंदिर में आने की क्या जरूरत थी? तो किसी पे अनुग्रह करना ये 17वां अपराध है। 18वां कठोर वचन बोलना, कटु बात बोलना किसी के लिए, व्यंग करना किसी के लिए, 18वां सेवा अपराध है। 19वां कंबल ओढ़ के सेवा में जाना। कंबल से कोई भी वस्त्र ओढ़ के सेवा नहीं हो। हाँ, सर्दी है तो कपड़ा पहन लीजिए, गर्म कपड़ा पहन लीजिए, पर कोई भी वस्त्र ओढ़ कर ऊपर तक ओढ़ लिए, अब वो कभी वस्त्र का कोना आचमनी में गिरेगा, कभी झाड़ी में गिरेगा, कभी वस्त्र में, और ठाकुर जी का कोई श्रृंगारी संभाल रहे हैं तो पता चला कि वो शॉल का जो छोर है वो ठाकुर जी के मुख पे लगेगा। तो कितनी बारीक बात सोची आचार्यों ने खोज खोज के बताई। ये 19वां अपराध है, गरम वस्त्र ओढ़ करके सेवा में जाना, सेवा करना। 20वां अपराध क्या है? श्री विग्रह के सामने दूसरे की निंदा करना। और 21वां दूसरे की स्तुति करना। ये भी निंदा करना भी और स्तुति करना भी, ये दोनों ही अपराध माने गए हैं 20 और 21। अरे ये बहुत बढ़िया है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इन्होंने इतना यहाँ दान दे दिया, इन्होंने ऐसा करवा दिया, और मंदिर में ये लगवा दिया और वो लगवा दिया। हाँ, आगे पीछे कह सकते हैं पर वहां नहीं। दूसरे की स्तुति करना 21वां सेवा अपराध है। 22वां अश्लील शब्द बोलना, न बोलने योग्य शब्द बोलना, ये 22वां। 23वां अधोवायु का त्याग करना, यह भी अपराध है।
जो अपरस की सेवा होती है, उस अपरस की सेवा में, अपरस भी कई प्रकार के होते हैं, जो एकदम अंतरंग अपरस होता है उसमें लघुशंका के बाद भी स्नान होता है। अधो वायु शरीर से निष्कासित हो तो तब भी स्नान होता है। अधो वायु का त्याग करना सेवा में अपराध है। 24वां अपराध क्या है? सामर्थ्य रहते हुए अच्छे साधनों से सेवा न करके सामान्य वस्तुओं से पूजन करना। सामर्थ्य है पर सबसे सस्ती वाली माला मंगाए, सबसे सस्ते वाला इत्र मंगाए, सबसे सस्ते वाला घटिया वाली पूजा की सामग्री मंगाए। और सामर्थ्य नहीं है तो अलग बात है, पे सामर्थ्य है खुद तो बढ़िया बढ़िया, और भगवान के समान की बात आई तो सबसे घटिया वाला मंगवाया है। तो ये 24वां सेवा अपराध है। 25वां, सेवा करने वाला भगवान को निवेदित किए बिना कुछ भी पाले, जल भी पी ले तो अपराध है। भगवान को निवेदित किए बिना किसी भी वस्तु को खाना पीना। अब घर में तो पाएंगे नहीं बिना भोग लगे, अब कभी बाहर भी हैं तो उस समय भी मानसिक रूप से अर्पण करेंगे। और तुलसी जी की व्यवस्था नहीं, ठाकुर जी नहीं, और कुछ पाना है, रास्ते में है, सफर में है, तो क्या करेंगे? पहले तो घर से गए तो प्रसाद लेके जाए, उसको पाने में दोष नहीं। अब रास्ते से फल लिए पाने हैं तो क्या करेंगे? अपनी कंठी से छुआएंगे, ऐसे ही नहीं पाने लग जाएंगे, कंठी से स्पर्श करेंगे, मानसिक रूप अर्पण करेंगे, तब पाएंगे। बिना प्रसादी के नहीं पाएंगे। और घर में ठाकुर जी विराजमान है तब तो बिना भोग अर्पण करे, कुछ पाना नहीं, पाते हैं तो ये 25वां अपराध है। 26वां अपराध क्या है? ऋतु के फल आ गए हों पर ऋतु के फल को अपने प्रभु को, विराजमान ठाकुर जी को अर्पण किए बिना पा लिए। ऋतु का प्रथम फल आया, आम आए, आड़ू आए, लीची आई, फल आया, और ठाकुर जी को भोग नहीं धरे, प्रथम फल अब पा लिया, अपराध। ऋतु का फल अर्पण होगा, ये 26वां अपराध है। 27वां, किसी भी शाक और फल का कोई एक हिस्सा तोड़ के और फिर भगवान के लिए भोग में देना। माने कटहल आया है तो इतना तो नहीं देंगे, तो कटहल के 2 भाग कर लिए तो आधा दे रहे हैं सेवा में। या आजकल लोग क्या करते हैं, मिठाई का डब्बा आया, अब ठाकुर जी सैन है, तड़प रहे मिठाई खाने को, पर गुरु जी ने कहा भोग लगा भी नहीं पाना। तो कलयुग का व्यक्ति तो बड़े बड़े तरीके जानता है। बोले क्या करे? वो 1 किलो मिठाई का डब्बा आया, बोले ऐसे करो 1 कटोरी निकाल दो, पहले 4 डली निकाल दो भगवान के नाम की, और फिर बोले फिर ले आओ डब्बा, अब पालो। ये सब मन रखने की बात है भैया। क्या करना है क्या नहीं करना है अपने से निर्णय नहीं कर लेंगे इस बात का, तो गुरु बतावेंगे, संत बतावेंगे कि हमने घर में पुराण छापने शुरू कर दिए हैं। किसी भी वस्तु को संपूर्ण रूप में, हाँ मिठाई का डब्बा आया और अब हमको पाना है तो कैसे पाया जाएगा? सबसे पहले भोग लगाइए और फिर पाइए। पर अब कोई मेहमान आए उनको रखना है तो क्या करिए? तो ऐसा करिए कि एक कटोरी में ठाकुर जी को भोग धर दिए पहले उस डब्बे का, अब बाकी डब्बा जो बचा है अब सारा उपयोग करना है, तो उस बाकी डब्बे में तुलसी दल छोड़ दीजिए, ठाकुर जी को दिखा के उसको ले आइए और बांट दीजिए, पाली जो करना है कर लीजिए, पर पहले भगवान को निवेदन होगा। हाँ इतना होता है कि 1 किलो मिठाई मंगवाए, अब रख दिए, अब रोज थोड़ा थोड़ा भोग लगाते हैं, पाते हैं, ये हो सकता है। लेकिन बिना निवेदित किए वस्तु को नहीं पालेंगे, निवेदन करके पाया जाए। तो पूरी वस्तु में से कुछ तोड़कर कुछ बचाकर शेष भगवान के लिए दे देना। अब गिरिराज जी के लिए भोग जाता है तो जो बने गिरिराज जी में नियम है वो सारे ही भोग जाएगा। कथा में सुनते हैं ना गिरिराज जी की 56 भोग, ब्रजवासी गए 5 किलो सामग्री बनाई, ठाकुर जी के संग गिरिराज पूजने गए, 4 किलो ले गए, 1 किलो बचा ली, चलो कहीं ना बचा तो आगे पावेंगे,
तो जब गिरिराज जी प्रकट भये तो ब्रजवासियों के घर में भुजा बड़ा बड़ा के जहां जो सामग्री छोड़े आए वो भी भगवान ने उठा उठा के पाई। इसलिए ब्रजवासियों के घर की रसोई को पवित्र माना जाता है, क्योंकि सबकी रसोइयों में गिरिराज जी का हाथ घूम चुका है। इसलिए हमारे यहाँ तो साधु, विशेषकर गौड़ीय संप्रदाय के साधु तो बंधुओं, ब्रजवासियों के घर से रोटी, बच्चे की झूठी रोटी भी होगी तो ले लेंगे, पालेंगे। क्यों? ये ब्रजवासी परिकर है भगवान, झूठा नहीं माना जाए। तो संपूर्ण सामग्री भोग में देना। नदी तो 27वां अपराध। 28वां अपराध, मंदिर में बैठे और भगवान को पीट करके बैठे, श्री विग्रह को पीट करके बैठे, ये 28वां अपराध है। अब मंदिर में बैठना, गर्भगृह में गोसाई जी को बैठना, तो इधर बैठा जाएगा, इधर बैठा जाएगा, सामने की ओर मुख करके नहीं बैठा जाएगा, नहीं तो अपराध। 29वां, प्रभु के सामने किसी दूसरे को प्रणाम करना। 30वां अपराध क्या है? गुरुदेव की अभ्यर्थना, कुशल प्रश्न और उनका स्तवन न करना, यह भी सेवा अपराध। अब गुरुदेव अगर मंदिर में भी है, अब इसमें शिष्य को तो प्रणाम करना है। हमारे गुरुजनों ने हमको बहुत कड़ाई से मना किया कि मंदिर में प्रणाम नहीं करना है, तो ठीक है, नहीं करते थे। पर कैसे नहीं करते थे? पास में जाके नहीं करते थे। पर मंदिर में आए, पहले से गुरु महाराज विराजमान है, तो क्या करेंगे? वहां ठाकुर जी को प्रणाम किए, दूर से प्रणाम कर लिए। अब किसी को क्या पता किसको प्रणाम करना है? महाराज जी को भी नहीं पता कि हमको करना, तो डांट से भी बच गए और दूर से प्रणाम कर लिए। अपनी मर्यादा का पालन भी हो गया कि गुरुजनों को देखे तो देखते ही प्रणाम करेंगे, तो प्रणाम भी कर लिए दूर से, मर्यादा के पालन हो गया, और पास में जाके प्रणाम भी नहीं किए ताकि गुरु जी को कष्ट ना हो। तो गुरुदेव की अभ्यर्थना, कुशल प्रश्न और स्तवन न करना, ये 30वां अपराध। भागवत जी में से कितनी कथाएं हैं। जो गजेंद्र बने राजा, उन राजा का अपराध क्या था? इंद्रदुम्न नाम के राजा जो तपस्या कर रहे थे, उनके गुरु अगस्त्य जी महाराज आए और उन्होंने प्रणाम ही तो नहीं किया था। उसी अपराध से तो अगले जन्म में हाथी बने हो। तो अगर भजन भी कर रहे, सेवा भी कर रहे, तो उस समय हाथ अमनिया करके गुरुदेव को प्रणाम होगा। नहीं किए तो 30वां अपराध। 31वां सेवा अपराध, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना। देखो मैंने कैसा श्रृंगार किया, देखो मैंने कैसी रसोई बनाई, देखो मैंने कैसी माला बनाई, देखो कैसी मंदिर में सफाई रखी हुई है, तुम्हें तो सेवा करने नहीं आ रहा। ऐसी बात वहां करना, अपने गुणों का बखान करना 31वां अपराध है। और 32वां, किसी अन्य देव की निंदा करना मंदिर में। अरे हमारे मंदिर की बहुत महिमा है, ये तो 300 साल पुराने हनुमान जी हैं, यहाँ मनौती पूरी हो तो तुम्हारे घर के पास जो हनुमान जी, उनमें ताकत नहीं है क्या? ऐसी बातें करना नहीं भैया। सारे विग्रह नित्य हैं, सब स्वयं प्रकट है, सबको प्रणाम। तो किसी देव की निंदा करना, ये हो गए 32 सेवा अपराध। तो इन 32 अपराधों से बचते हुए सावधानी पूर्वक जो सेवा करे, ये हुई सेवा की सावधानी। ये तीसरी पंक्ति है 56 की। सेवा सुमिरन सावधान, चरण राघव चितलाए। देखो भगवान के चरणों में मन लगे, ये तो बात कही जाए, लेकिन अपराध की बात नहीं हो रही। आज सबसे बड़ी हानि यही है कि साधन तो बड़े ऊंचे ऊंचे हो रहे हैं, बात तो बहुत ऊंची ऊंची बताई जा रही है, लेकिन अपराध की प्रति कोई सावधान नहीं, न तो कहने वाला न सुनने वाला। तो परिणाम क्या हो रहा है? बोले अंधी आटा पीसती जाए, कुतिया खाती जाए। एक अंधी ने रात भर आटा पीसा, गेहूं पीसे, चक्की चलाई, सवेरे देखा बहुत आटा, एक थोड़ा सा भी आटा नहीं। रोने लगी, चिल्लाने लगी, लोग इकट्ठे हुए, क्या हुआ अम्मा? बोले भैया मेरे कंधे दुख गए रात भर चक्की चलाते चलाते, और ये आटा, ये गेहूं चना पीसते पीसते। बोले हुआ क्या? बोले थोड़ा आटा भी नहीं। लोगों ने कहा भैया तूने आटा तो बहुत पीसा, पर बगल में तुझे कुटिया बंधी थी, वो तो तू खोल देती। बोले क्या हुआ? बोले तू आटा पीसती है, कुटिया चाटती है।
तो अपराध युक्त भजन में ये हानि है। इसका अर्थ ये नहीं कि भजन का फल नहीं हो फल, लेकिन अपराध इतनी प्रचुर मात्रा में हो जाए, और आजकल इन बातों को सुनने समझने को कोई तैयार नहीं, प्रचुर मात्रा में बोले सब बेकार की बातें, हम तो प्रेम की उपासना में, प्रेम की उपासना। अरे भैया, इन मूर्खता की बातों को छोड़े, प्रेम को भी नेम हो। तो यदि सेवा अपराधों की अनदेखी करी और सेवा किए, तो सेवा तो होगी, पर सेवा के परिणाम स्वरूप जो सेव्य के प्रति प्रेम पैदा होना चाहिए वो नहीं होगा। सेवा भार लगने लग जाएगी, नाटक लगने लग जाएगी, सेवा में अनुभव नहीं होंगे। नहीं तो सेवा तो अनुभव करवावे भाई। कभी लगेगा ठाकुर हंस रहे, कभी लगेगा क्या कहना, राधा रमण जी का दर्शन करिए महाराज, ऐसा ठाकुर देखा नहीं। किसी दिन 2 दांत का दर्शन होए, किसी दिन 3 का दांत का दर्शन होए, कभी 4 दांत का, कभी पूरी दंतावली का दर्शन होए राधा रमण जी का। ये तो रोज के चमत्कार है। आप देखिए, दूरबीन लेके जाइए, ठाकुर जी हंसे, दंतावली के दर्शन होए, प्रकट रात दिन हो रहे हैं, अब कोई रोक टोक नहीं, कहीं लाइन में लगना नहीं, दंतावली के दर्शन होए राधा रमण। और मुखार बिंद आप निहारे तो अलग अलग है, भोग से पहले का निहारिए, भोग के बाद का निहारिए, औलाई से पहले निहारिए, औलाई के बाद, दर्शन में अंतर लगे। श्री राधा रमण जी की पिंडली में नसों के दर्शन हो जाए, चरण कमलों में नख का दर्शन हो जाए। अंतरंग सेवा करने वाले कितने आचार्यों से बात हुई, ठाकुर जी को स्पर्श करें तो कैसे कैसे अनुभव, तो अनुभव नहीं होंगे। सेवा भी हो रही है, प्रचुर मात्रा में अपराध भी हो रहे, और इन बातों को निभाना कोई बहुत बड़ा नहीं है, सामान्य तो बातें हैं। और अच्छे से निभाया जाए तो फिर अपने आप अपराध करते में हाथ पीछे बचेगा। अब अपने यहाँ नियम की, ठाकुर जी का कोई भी काम करने से पहले आचमनी से हाथ धोना है, तो मंदिर में पहुंचेंगे तो सबसे पहले आचमनी ढूंढेंगे कहां है। रात को स्वप्न में भी अगर सेवा का दर्शन हो रहा है तो उसमें भी हाथ ही धुलेंगे पहले, सपने में भी। ऐसा गुरु लोगों ने खून के भीतर संस्कार डाल रखे। तो अभ्यास होए, और अभ्यास तब होए जब हम किसी चीज को जरूरी समझे, और जरूरी नहीं समझे तो फिर ठीक है, गाड़ी खींची रही है, पर फिर ये शिकायत ना करें कि अनुभव नहीं भरे। कैसे होंगे? प्रचुर मात्रा में तो अपराध हो रहे, अनुभव कैसे हो रहे? तो सेवा में सावधानी 32 प्रकार की। नाभा जी कह रहे, सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चित लाए। सेवा की सावधानी, फिर सुमिरन की सावधानी। सुमिरन माने